तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। कहीं और तो व्यस्त नहीं है ना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि इसे प्यार और सपोर्ट आप लोग का ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या ये पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोल रहे हैं, बेस, और ये हाइपोटेनस। आप लोग बेसिक में पढ़ चुके होंगे ये सब 8th क्लास में। तो ये तीनों में हम लोग को रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस और नो। ये तीन में से आपको कोई भी दो साइड अगर दिया हुआ है तो थर्ड साइड आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या हम लोग को बेस निकालना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर आप हटाते हैं तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। b इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर हम क्या देते हैं 3, बेस को क्या देते हैं 4, तो हाइपोटेनस आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये आपको 25 क्या है, एच स्क्वायर का वैल्यू आया है 25। अगर आप एच फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा रूट चढ़कर। ये सब तो बेसिक जानकारी आपको मालूम होगा। ठीक है, जो मेनली हम लोग को पढ़ना है इसमें वो क्या है, कुछ ट्रिग्मेटिकल रेशियो है। तो वो ट्रिग्मेटिकल रेशियो कौन कौन से है वो आप लोग को बता रहा हूँ मैं। देखिए, इससे पहले हम लोग लेसन 8 में पढ़ चुके होंगे, या आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब ये क्या है, ये थीटा टर्म क्या डिनोट करता है, तो थीटा जो है ये कुछ नहीं है, समझिए सिंपल क्या है, एंगल है। ठीक है, सिंपल क्या है, एंगल है। एक खास बात, जिससे भी थीटा बन रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और ये पार्ट को क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, स्टार डालकर आप लोग लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए थीटा हम इसको लेते हैं तो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हाइपोटेनस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर थीटा हम लोग ये ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। थीटा अगर हम इसको मान रहे हैं तो ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, लर्न करने का तरीका आप लोग को टीचर बताए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक और टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स आप 3 उल्टा आप लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, एच बाई पी। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आप लोग को, सेक थीटा, एच बाई बी। क्यों, क्योंकि कोस क्या है, बी बाई एच है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट थीटा बी बाई पी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। छाप लीजिए इसको, छापिए, जल्दी छापिए। चलिए छाप लिए। अब देखिए मेनली क्या है हम लोग को, ये जो यहाँ थीटा है, थीटा यहाँ क्या हो सकता है, एंगल। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 30 डिग्री दिख सकता है, 45 डिग्री,
60 डिग्री, मेनली ये आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, जो जनरली ज़्यादा यूज होगा इस लेसन में मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्या यूज होगा आपको, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 डिग्री 1 एंड 10 60 डिग्री √3। ये क्लास 10 में ये दो वैल्यू का ज़्यादा यूज होगा आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको ये दोनों का ही यूज़ होगा, नोट कर लीजिए। छाप लिए, चलिए ठीक है। अब समझिए क्या है। अगर मान लेते हैं हम लोग लेते हैं क्या, साइन थीटा क्या है हम लोग को, पी बी और ये क्या है, एच है। तो नेट क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ज़रा आप देख रहे होंगे क्या है कि एक एंगल है और परपेंडिकुलर है और क्या है, हाइपोटेनस है। इस तीनों में अगर कोई दो चीज़ हमको, दो पार्ट अगर हम लोग को दे दे तो थर्ड पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, 30 डिग्री, और हाइपोटेनस आपको मान लीजिए क्या दे रहा है, 20 मीटर। आपसे पूछ दिया कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा की जगह आप क्या यूज कीजिएगा, 30 डिग्री परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका यहाँ क्या है, 20। साइन 30 का वैल्यू बताइए, 1/2 P/20। तो यहाँ से क्या होगा, 2P = 20। तो P = 20/2 डेट इज़ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये तीन पार्ट में से अगर कोई दो पार्ट दिया हो रहा है तो थर्ड पार्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ठीक। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। हाइट और डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, मतलब ऊंचाई और दूरी का हम लोग इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। सिंपल समझिए क्या है कि मान लेते हैं कि AB क्या है, कोई एक बिल्डिंग है। क्या है, AB क्या है, कोई एक बिल्डिंग है। यहाँ से कोई बच्चा मान लीजिए जिसका नाम है, कुछ भी नाम आप ले लीजिए, अंकु भंकु कुछ भी ले लीजिए, मोहित, मोहित ले लिए हम लोग नाम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नाम ले लीजिए, रीता। तो मान लेते हैं क्या है, मोहित अगर रीता को देख रहा है, रीता कहाँ है, कहीं छत पर खड़ी है। मान लेते हैं ये भी क्या है, ये कोई बिल्डिंग है। रीता पॉइंट A पर है और मोहित क्या है, पॉइंट C पर है। ठीक है, तो अगर मोहित रीता को देखता है तो वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसी टाइम समझिए, अगर रीता मोहित को देख रही है तो उस एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी होगा वही एंगल, सेम एंगल होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मान लीजिए यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ भी क्या बनेगा, 60 डिग्री। सिंपल सा है बात। ये दोनों लाइन मान लेते हैं क्या है, ये AX है, तो AX और BC क्या होगा, दो पैरेलल होगा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। देखिए सिंपल, Z बन रहा है। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप क्या बोल सकते हैं, जो एंगल
ऑफ एलिवेशन होगा, वही एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोलेंगे, जब हम लोग नीचे से देखते हैं, ठीक है, और जब सर्टेन हाइट से कोई देख रहा है तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है। क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है। देखे होंगे आप लोग कभी सर्कस। तो क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, आर्टिस्ट है तो क्या करेगा, करतब दिखाएगा। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि रस्सी पर चल रहा है, ठीक है, रोप पर चल रहा है। तो भाई रोप कहाँ होगा, किसी पोल में बंधा हुआ होगा तब वो चल रहा होगा। ठीक है, तो लेट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए बी है वो क्या है, एक पोल है। ठीक है, आप लोगों को लिखना होगा लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, और ये ए सी जो है वो क्या है, रस्सी रोप बंधा हुआ है, सर्टेन एंगल आपको दे दे रहा है, लेट कर लीजिए क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस रोप का लेंथ आपको क्या दे रहा है, 20 मीटर। ठीक है, आपको बताना क्या है कि इस पोल का क्या होगा, हाइट क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या है, एक रस्सी पर चलता है, रस्सी का लेंथ क्या है, 20 मीटर, और जो ज़मीन से फुट से जो एंगल बनता है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और वो जो रस्सी जो है ये बंधा हुआ है पोल में, ए बी क्या है, पोल है, हाइट ऑफ द पोल है, और ए सी क्या है, लेंथ ऑफ द रोप है। ग्राउंड से एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ट्रिग्मेटिकल रेशियो लिखते हैं, क्या क्या था, साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, ज़रा देखिए एंगल जब ये बन रहा है, इससे बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जिससे बताया था मैंने, जिससे एंगल बनेगा वो क्या होगा, बेस होगा, और जो अदर पार्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को रिलेशन क्या चाहिए, हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, पोल ऑफ द हाइट, मतलब P फाइंड आउट करना है, और हम लोग को क्या दे रहा है, हाइपोटेनस दे रहा है। तो पी एच और एंगल में रिलेशन चाहिए। आप देखिए किस में मिल रहा है रिलेशन, पी एच और एंगल, क्या इसमें रिलेशन वो मिल रहा है, यस और नो। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि कोसेक में भी रिलेशन मिल रहा है, यस बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप कोसेक में भी लिखना चाहें तो कोसेक में भी रिलेशन मिल रहा है, कोसेक थीटा क्योंकि एच बाई पी होता है तो उसमें भी रिलेशन मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है, और हाइपोटेनस मिल रहा है। तो देखिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, ये पार्ट यूज करना होगा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो 20। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ए बी बाई 20। तो अगर आप यहाँ से ए बी लिखना चाहें तो 20 यहाँ आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या बोलता है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या बोलता है कि एक ट्री है,
ट्री तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक पेड़, एक ट्री है, लेट कर लेते हैं, लेट क्या है मान लेते हैं, लेट बी वाई एक ट्री है, ठीक है। लेट बी वाई क्या है, एक ट्री है। और क्या आगे बोल रहा है कि हैवी स्टॉर्म, बहुत ज़ोरदार तूफान आंधी आया, जिसके कारण क्या है, ये पेड़ क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। मान लेते हैं लेट पॉइंट ए से ये क्या हो गया, पेड़ ब्रेक हो गया। और टूटने के बाद ये पार्ट टूट कर टच हो रहा है ज़मीन में। ये पार्ट क्या हो रहा है, टूट कर टच हो रहा है। मतलब ये जो पार्ट है, मतलब ए वाई है, ये टूट कर क्या हो रहा है, टच हो रहा है एट अ डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं कि एक पेड़ है, एक पेड़ क्या है, एक ट्री है, जिसका हाइट क्या है, बी वाई है। आंधी के कारण ये पेड़ क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूट कर अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, टूट कर बेंट हो जा रहा है। अब बेंट होने के बाद ये पार्ट जो है, ये क्या कर रहा है, अपने फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर जाकर टच कर जा रहा है। गौर से देखिए, ए वाई है, वो टच कर रहा है क्या, पॉइंट सी पर। मतलब क्या होगा, जो ए वाई का लेंथ होगा वही क्या होगा, ए सी का लेंथ होगा। मान लेते हैं ये ट्री है, यही टूट गया, ये पार्ट टूट के ये टच हो गया, सही है। तो अगर हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ द ट्री बताइए, तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, यस और नो। क्योंकि ए सी ये क्या है, ए बी ही है, मतलब ए बी प्लस ए सी क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा, यस और नो, ठीक है। और क्या आप लोगों को दे रहा है कि जो ये एंगल बनाता है, वो एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, डेट इज बी वाई। तो जरा देखिए, बी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, यस और नो, लिख सकते हैं। क्योंकि जो ए सी है वो क्या होगा, ए वाई के बराबर होगा, जो ए सी होगा वो क्या होगा, ए वाई के बराबर होगा, सही है। क्योंकि यही पार्ट टूट कर टच हो रहा है। तो आपको इससे फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ द ट्री मतलब बी वाई किसके इक्वल है, तो ए बी प्लस ए सी। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दो पार्ट फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, ए बी भी फाइंड आउट करना होगा और ए सी भी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीनों में अगर आप देखिए तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो P और एक बेस तो हमको दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। तो P B और एंगल में कौन सा रिलेशन बताता है, 10 बताता है। मतलब एक हम लोग को 10 का ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमको चाहिए। एंगल दिया हुआ है, बेस एंगल और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो B और H में रिलेशन कौन बनाता है, और एंगल में कोस चाहिए। मतलब ये दो का ज़रूरत है, इसका भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। तो P और B में रिलेशन कौन बताता है, 10। तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बी सी। 10 थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, 30 डिग्री। थीटा क्या है, 30 डिग्री है। इस थीटा का नाम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक्चुअली में क्या है, एंगल ऑफ ये क्या है, एलिवेशन है, 30 डिग्री। ए बी बाई बेस क्या है, 8। 10 30 का वैल्यू आप लोगों को याद होगा तो 1/√3 होता है। तो ए बी इजकल टू 8 यहाँ जा सकता है। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, 8/√3। मीटर में आप लेते हैं तो मीटर में होगा। इक्वेशन 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
कहाँ डाउट है? फाइंड आउट क्या करना था? परपेंडिकुलर। हम लोग क्या बेस दिया हुआ है, पी और बी और एंगल में रिलेशन कौन बताता है? 10 बताता है। 10 हम लोग लिख दिए। थीटा 30 ले लिए, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या है? 8 दिया हुआ है। 10 30 1/√3 ए बी बाई 8 क्या यहाँ लिख सकते हैं, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? 8/√3 मीटर। आप यहाँ रेसलाइज भी कर सकते हो, हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट आप देखिए, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। एक ये पार्ट निकल चुका है, अब ये हम लोग को AC निकालना है। तो देखो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है? कोस देता है। तो क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो कोस थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। बेस क्या है? 8 हो गया, और हाइपोटेनस क्या है? यहाँ AC है। तो कोस 30 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? √3/2। ये सब आपको लर्न होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। √3 AC इज इक्वल टू 16। तो AC का वैल्यू आप लोगों को क्या है? 16/√3 मीटर। नो डाउट। फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? AC। तो B और H में रिलेशन कौन होता है? कोस देता है। तो कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, थीटा 30 डिग्री। BC का वैल्यू आप लोग को क्या दिया? 8 दिया हुआ है, और AC हम लोग को फाइंड आउट करना है। कोस 30 क्या होता है? √3/2, 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AC, 8 × 2 क्या दिया? 16 दिया। AC का वैल्यू 16 बाई में √3 मीटर, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या था? हाइट ऑफ द ट्री, डेट इज BY। BY किसके इक्वल था? AB + AC। तो देखिए ज़रा हम लोग के पास AB का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं? AB का वैल्यू हम लोग के पास क्या है? 8/√3। AC का वैल्यू 16/√3। AB 8/√3, AC 16/√3। दोनों को ऐड करना है, तो नीचे √3 हो जाएगा। 8 + 16 क्या आ जाएगा? 24/√3। तो ज़रा देखिए 24/√3, जिसको इरेज कर मिटा सकता हूँ। छाप लीजिए, इतना छाप लीजिए, पहले छापिए। चलिए, हो गया। √3 नीचे, इसको आप क्या कीजिएगा? रिस्लाइज कीजिएगा। तो रिस्लाइज करने के लिए क्या करना होगा? √3 से नीचे इंटू √3 से ऊपर इंटू मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24√3, √3 क्या हो जाएगा? 3 8 मीन्स 8√3 मीटर। इसका मतलब क्या? आपको लास्ट लाइन लिखना होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। कहीं कोई डाउट?